मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब आपको जो है हमारे ठेव के विधायक एवं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री कुलदीप सिंह राठौर जी संबोधित करेंगे। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब डरता है ईडी को आगे करता है। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कांग्रेस पार्टी की हमारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हमारे काबीना के सदस्य विक्रमादित्य सिंह जी, अनिरुद्ध सिंह जी, हमारे माननीय विधायक संजय अवस्थी जी, बाबा जी, बरागटा जी, हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब सिंधेल जी, हमारे युवा कांग्रेस NSUI और पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आप लोग जानते हैं कि आज क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें ईडी के कार्यालय के बाहर जो है धरना देने की जरूरत पड़ी। आप लोग जानते हैं कि 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक केस दायर किया था। आज लगभग 11 वर्ष हुए और 11 वर्षों के बाद उस केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की और ये चार्जशीट बिल्कुल झूठी बेबुनियाद चार्जशीट है। ये केवल जो मूलभूत समस्याएं आज देश में, आज बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है और किस तरह से आज देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा है। हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की बात हो रही है, क्योंकि देश के जो मूलभूत हमारी जो समस्याएं हैं उनसे ध्यान बटाने का प्रयास ये सरकार कर रही है। और जिस ढंग से राहुल गांधी जी एक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में एक मजबूत आवाज लोकसभा में उठा रहे हैं, ये शायद उसी का नतीजा है। आज कांग्रेस पार्टी की आवाज को बंद करने का जो है प्रयास हो रहा है और आप जानते हैं अभी चार्जशीट है, हम ये जानते हैं कि ये केस बेबुनियाद है। और राजीव गांधी जी की मौत के बाद जब निर्णय आया तो साफ तौर से निर्णय जो आया और राजीव गांधी जी के पक्ष में से हटाने का प्रयास कर। अगर आज कार्रवाई होनी चाहिए थी तो राफेल घोटाला सबसे बड़ा था कि किस तरह से जो जहाज 3 गुना 4 गुना कीमत पे फ्रांस से खरीदे गए, उस पर कोई जांच नहीं हुई। जांच होनी चाहिए थी आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके होनी चाहिए थी कि कितना बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड में हुआ है, उस पर कोई जांच नहीं हुई। यानी आज भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी करे, अमित शाह करे, वो सब जायज है। आज बड़े से बड़े घोटाले इस देश में हो रहे हैं, उन घोटालों को दबाया जा रहा है। एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी, हमने तो हमेशा लड़ाई लड़ी है, चाहे आजादी की लड़ाई लड़ी है, आज आजादी के बाद देश को इकट्ठा रखने की बात है, आज देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने की बात है, आज ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मैं तो पिछले कल गुजरात से आया और मैंने एक बात वहां देखी कि मैं वहां जाकर मुझे बहुत फील हुआ कि इतने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है जो 30-30, 35-35 सालों से लड़ रहे हैं। मेरे पास कुछ युवा आए और मुझे कहने लगे, सर हमारे पे 50 केस, कोई बोलता है हमारे पे 60 केस है, फिर भी वहां गुजरात में जो कांग्रेस के लोग हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस ढंग से मैंने देखा कि लोगों में उत्साह है और जो गुजरात के हाल है मैं कह नहीं सकता, इतने बुरे हालात गुजरात में, करप्शन, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इतनी ज्यादा करप्शन है, कोई काम बगैर पैसे के नहीं होता। आज वहां की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और जिस ढंग से राहुल गांधी जी ने इनिशिएटिव लिया है, पूरे के पूरे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो सारा वहां काम कर रहे हैं। मैं आपको आज विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि गुजरात की जनता तंग आ चुकी है और निश्चित तौर पे वहां भी परिवर्तन होगा। आज देश में जो हालात बन रहे हैं, आपने देखा होगा कि ये पार्टी 400 सीटों से ऊपर की बात करती थी, लेकिन
आज जो है बैसाखियों के सारे चल रही है। चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी है या नीतीश कुमार की बैसाखी है। वो बैसाखियां कब इनसे छिन जाए कह नहीं सकते। आज देश में एक आक्रोश का माहौल है और मैं आप सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमेशा से आभारी रहा हूं कि जब भी पार्टी पे बात आती है, नेताओं पे बात आती है, आप लोग आगे बढ़कर जो है हिस्सा लेते हैं और हमारे हौसले बुलंद है। इन 4 सीटों से होने वाला कुछ नहीं है। आने वाले समय में कोई भी अगर बात होगी, कल को जेल में जाने की बात होगी और बात होगी, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है पूरी तरह से तैयार है। आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी आए, पार्टी की हमारी अध्यक्ष भी आए, हमारे काबीना के मंत्री भी आए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी के जो गलत इरादे हैं, उन इरादों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और जिस ढंग से राहुल गांधी जी को डिमोरलाइज करने का प्रयास हो रहा है, आप जानते कि पीछे केस में निर्णय आया, 24 घंटे के अंदर अंदर उनका आवास खाली कर दी। ये पूरा निशाना इस परिवार को लेकर है, इसलिए क्योंकि ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर इकट्ठी है इस वजह से कि जो गांधी परिवार है उनका एक बहुत बड़ा जो है इतिहास रहा है इस देश के योगदान में, इस पार्टी को इकट्ठा करने में। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी जी पे अगर कोई संकट आता है, सोनिया गांधी जी पे कोई संकट आता है या उस परिवार पे कोई संकट आता है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों में आएगा। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपनी जान हथेली पे रखकर लड़ाई लड़ने को तैयार है। मैं ज्यादा तफसील से नहीं जाना चाहता क्योंकि समय का अभाव है। मैं अनुरोध करता हूं हमारी पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से कि वो भी अपने विचार आप लोगों के सम्मुख रखें। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इनके कैबिनेट के सभी मंत्रीगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे विधायकगण, हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर, सभी काउंसलर्स और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता, मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस एक कॉल पर छोटे समय के अंदर सभी ने एकत्रित होकर जो आज ये आवाज यहाँ पर उठी है उसको हमने बुलंद करना है। और जो आप जानते हैं, एक तानाशाह सरकार, केंद्र की सरकार चल रही है और उनके द्वारा बार बार ये गांधी परिवार को तंग करने की बात करते हैं। पिछली मर्तबा भी हम इसी स्थल पर, इसी जगह एकत्रित हुए थे, उस वक्त भी इन्होंने इस तरीके की एक कार्रवाई की थी। आज फिर से हमने अखबारों की तरफ से और हमें सोशल मीडिया की तरफ से ये जानकारी मिली है कि इस तरीके से इन्होंने सोनिया जी का और राहुल जी का नाम लेकर उसे दोबारा चार्जशीट करने की बात की है। उसकी हम भरसक निंदा करते हैं और हम आपको कहना चाहते हैं कि हम जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। सुन ले मोदी बात एक, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। और ये बात भी सही है कि जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं उनसे हमारा ध्यान भटकाने के लिए आज केंद्र सरकार इस तरीके की घटनाएं कर रही है, ताकि चाहे वो बेरोजगारी की बात है जिसकी आवाज बार बार राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में उठाई, चाहे वो हमारे बढ़ती हुई महंगाई की बात है उसकी बात उन्होंने उठाई, जो अदानी की बात बार बार राहुल जी करते हैं और उसी तरह से मणिपुर की बात करते हैं। किसी भी विषय पर मोदी जी ने और उनकी टीम ने, चाहे वो शाह साहब थे, अमित शाह जी, उन्होंने उसके ऊपर कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं कहा पार्लियामेंट में जिससे लोगों को संतुष्टि हुई है। इसलिए ताकि वो लोगों का ध्यान भटकाया जाए, इसलिए वो बार बार इस तरीके से हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, हमारे नेतागण को उसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पर आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि हम एकजुट होकर केंद्र से लेकर जितने भी हमारी अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के लोग हैं, हमने एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है और एक संदेश देना है कि जो कांग्रेस पार्टी जिसने देश की आजादी दिलाई वो कांग्रेस पार्टी आज मजबूत है। हम इसी तरह से इन मुद्दों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, हम इसे अवश्य करेंगे। आज मैं इस मंच से ये केंद्र की सरकार की ये जो मंशा है इसके लिए इनकी भरसक
निंदा करती हूँ कि इस तरीके की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं जिससे लोगों को उत्पीड़न पैदा हो रही है। तो मैं आप सब से भी, खास करके मीडिया यहाँ पर पहुंचा है, तो मीडिया के माध्यम से भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एकजुट होकर ये गांधी परिवार के ऊपर जो केंद्र सरकार प्रहार कर रही है उसके लिए हम सब उनके साथ हैं और हम इस मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी तुम संघाती चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो आप सब लोगों का संबोधन करें। मोदी हम पार्टी जिंदाबाद। अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, सभी सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, माइक पीछे रखो यार, लोगों कहाँ कर रहे हो भाई आगे। कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं, छोटी सी कॉल में आप सब लोग आज ईडी दफ्तर के बाहर इकट्ठे हुए हैं। ईडी का जो कार्य करने की प्रणाली है उसके खिलाफ आज ये हमारा इस दफ्तर के बाहर धरना है। और मैं ये मानता हूं कि एक नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जो कांग्रेस पार्टी का अपना अखबार है। उस अखबार में ना तो कभी पैसा लिया गया और ना ही स्थानांतरित किया गया। फिर ये कैसा केस बना दिया गया? और ईडी का केस बनाते हुए 11 साल पहले तक कोई भी ऐसी बात नहीं सामने आई। सिर्फ राजनीतिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की कार्यप्रणाली की जाती है। गांधी परिवार वो परिवार है जो नैतिक मूल्यों पर, जो त्याग पर, जो पारदर्शिता पर और ईमानदारी पर जीना जानता है। इस देश की आजादी में गांधी परिवार की प्रमुख भूमिका रही, देश को बनाने में उनकी भूमिका रही। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं कि अगर देश में लोकतंत्र मजबूत है तो कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उसके काम मजबूत है। और मुख्य विपक्षी दल में अगर कोई नेतृत्व मजबूत है तो माननीय श्री राहुल गांधी जी का नेतृत्व मजबूत है, जो सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, जो हमेशा गरीब, दलित और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आम जनता उसकी लड़ाई को लड़ते हैं। पूरे देश में आज कोई मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की कोई नेता हिम्मत करता है तो राहुल गांधी जी है। और इस प्रकार उनको चार्जशीट करना उन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मानसिकता को दर्शाता है कि वो राहुल गांधी जी से घबराते हैं। पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। पूरी सरकार उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। 11 साल बाद जिस चार्जशीट की बात कर रहे हैं, ये चार्जशीट चलती रहती है, लेकिन क्यों ये चार्जशीट दाखिल की जा रही है? जो मुख्य मुद्दे हैं, देश के मुख्य मुद्दे क्या है? आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है, गैस का सिलेंडर अभी 50 रुपए बढ़ाया गया है। और जिस प्रकार से टैरिफ लगने जा रहा है, तो पहले इस प्रकार की ध्यान लाकर इन मुद्दों से ध्यान भटकाकर इस प्रकार की बात की जाए ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ जाए और इन मुद्दों से उनका ध्यान हट जाए। इस प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा अक्सर करते रहते हैं। और गांधी परिवार को किसी भी चीज से कभी भी कोई डर नहीं लगने की जरूरत, क्योंकि कोई आदमी जो होता है वो जीवन में जब भी जीता है तो शान से जीता है, ईमानदारी से जीता है। श्रीमती सोनिया गांधी तो वो नेता है जिन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस कांग्रेस पार्टी की सेवा करना अच्छा समझती हूं, और उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग किया। और ये जो नेशनल हेराल्ड है जिसके खिलाफ चार्जशीट हुई है, ये कोई केस ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की चार्जशीट की गई है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हिमाचल प्रदेश की सरकार इसका विरोध करती है। और हम जानते हैं कि इन मुद्दों से कुछ नहीं होगा। हम ये भी जानते हैं कि जनता सब समझती है, जो भी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करता है उसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है कि मुख्य विपक्षी पार्टी कौन सी है। आज पूरे हिंदुस्तान में प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उस पार्टी का नेतृत्व अगर कांग्रेस को एकजुट करने में कोई कर रहा है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इसलिए किसी ना किसी तरह कानून दिखाकर
कानून का गलत इस्तेमाल करके जनता का ध्यान भटकाया जाए, ये हम इस संदर्भ में वो इस प्रकार की वारदातें करते रहते हैं। तो हम सब लोगों को, कांग्रेस पार्टी के सब लोग एकजुटता के साथ उनके पीछे खड़े हैं। और आज ईडी ऑफिस के बाहर हमारा धरना देने का मकसद ये है कि जो ईडी ऑफिस है, इसमें कोई कानून और दलील नहीं चलती है। जहां मर्जी आ जाते हैं, जहां मर्जी छापा मार जाते हैं, जहां मर्जी आकर FIR दर्ज कर देते हैं और 10-12 साल बाद फिर कह देते हैं कि आपकी अब चार्जशीट आ गई है। 10-12 साल तक उनको कुछ नहीं मिला इस ईडी की कार्रवाई में। अब अचानक, क्योंकि जब जनता भड़कने वाली है तो इस प्रकार का ध्यान भटकाने की ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस के नेता जो यहाँ आए हुए सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। लोकतंत्र की हत्या बंद करो। फोटो बनाने दो, पहले रुक जाओ। मोदी हमसे डरता है। मोदी जो डरता है। अरे भाजपा जब डरती है, ईडी को आगे करती है। अरे मोदी जब डरता है।